बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार दाल फ्राई, जो कि हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनाएंगे। ये हमने एक ढाबे पर खाई थी, जो कि बहुत मज़े की लगी। फिर मैंने इसे घर पर ट्राई किया, घर पर बहुत लजीज बनी। फिर मैं इसकी रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, इसे हर कोई बना सकता है। आप इस दाल फ्राई को बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। जो लोग दाल नहीं खाते, आप इस रेसिपी से दाल फ्राई बनाएं, वो भी इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार बनती है। तो फिर देख लेते हैं कि हमें इस दाल फ्राई को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम दाल लेंगे। हमने 2 दालें ली हैं। इसके लिए मैंने मूंग दाल ली है ½ कप और लाल मसूर दाल ली है मैंने 1 कप। इन 2 दालों को हम भिगोएंगे। इन दोनों दालों को मैंने धुला हुआ लिया है। इनको हम 4 से 5 पानी तक धोएंगे। 4 से 5 पानी धोने के बाद जब इसका पानी क्लियर हो जाए, फिर हम इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर रहे हैं। हम इसका पानी गिराकर तकरीबन इसे 4 से 5 पानी तक धोएंगे। ये हमने वॉश कर लिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। भिगोने के बाद अब हम दाल को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने घी लिया है 1/3 कप 80 ml। एक मैंने स्लाइस में कटी हुई प्याज ली है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, मैंने बारीक कटी हुई ली है। एक मैंने कटा हुआ टमाटर लिया है। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्चें ली हैं मैंने पिसी हुई 1.5 टीस्पून। हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून। लहसुन अदरक लिया मैंने 2 खाने के चम्मच। चिली फ्लेक्स लिए मैंने 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने ½ टीस्पून और ज़ीरा लिया मैंने 1.5 चाय का चम्मच। सबसे पहले हम कुकिंग पॉट लेंगे, उसे चूल्हे पर रखेंगे। इसमें मैंने घी डाला है जो 1/3 कप है। इसके बाद हमने इसमें प्याज डाली है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका खूबसूरत सा प्यारा सा पिंक कलर आ जाए। इसे हमने जलाना नहीं है, इसे हमने ब्राउन नहीं करना। प्याज को बस हम इतनी देर तक दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे कि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। अगर प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाए तो हमारी दाल ख़राब हो सकती है। दाल का कलर ख़राब हो जाएगा, ब्राउन सी हो जाएगी वो, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये देखें, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन इसे हमें मज़ीद थोड़ा सा और पकाना है। इसे हम तकरीबन थोड़ा सा और पकाएंगे। ये दाल का कलर चेंज हो चुका है, जितनी हमें चाहिए। हमें बस दाल को इतना ही पकाना है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, जो मैंने लिया 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक डालने के बाद इसे हम फुल आग पर 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जो लहसुन अदरक का जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक डालकर हम इसे दरमियानी आंच पर फ्राई कर रहे हैं। इसे हमें इतनी देर फ्राई करना है कि लहसुन अदरक की खुशबू, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए और उसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारी ग्रेवी में। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जो मैंने 1 कटा हुआ टमाटर लिया। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे। टमाटर को फ्राई करेंगे थोड़ा सा। इसमें नमक डालेंगे टमाटरों को नरम करने के लिए। इसकी एक ट्रिक होती है कि इसमें आप नमक डाल दें इसके ऊपर से, और इसमें पानी ना डालें, और इसे बिल्कुल लो 0 आग पर इसे ढककर पकाएं। टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे मैंने ढककर पका लिया। टमाटर सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, जो मैंने 1 टीस्पून लिया था। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे ताकि ज़ीरे की जो अपनी खुशबू होती है वो ऑयल में आ जाए। इस तरह आप स्पून से टमाटरों को सॉफ़्ट कर लें। टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसमें हल्दी डालेंगे, जो मैंने ली थी 1 टीस्पून। लाल मिर्ची पिसी हुई डालेंगे, जो मैंने ली थी 1.5 टीस्पून। चिली फ्लेक्स डालेंगे, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और हमें एक अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी मिल जाए। हम इसे दरमियानी आंच पर मसालों को भून रहे हैं। थोड़ा सा मैंने 1/4 कप पानी डाला है ताकि मसाले हमारे जले ना। हमने मसालों को इतनी देर तक फ्राई करना, भूनना है उन्हें अच्छे तरीके से दरमियानी आंच पर, के
ये मसाला अच्छे से भुन जाए, जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ये देखिए मसाला अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। इसको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। इसको आपको छोड़ना नहीं है वरना आपका मसाला लग सकता है। ये देखें, ये मसाला भुनने की निशानी, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। ये मसाला भुनने की निशानी है, इसमें अच्छे से बबल्स उठ रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से पक रहा है। ये मसाला हमारा भुन चुका है अच्छे तरीके से। इस टाइम पर हम इसमें भीगी हुई दाल डालेंगे, जो हमने 2 दालें ली हैं। मूंग दाल ली थी हमने ½ कप और मसूर दाल ली थी हमने 1 कप। दोनों को हमने आधा घंटा भिगोया था। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल हमारी गल जाए, लेकिन हमने दाल को ज़्यादा नहीं गलाना। हमने इसमें ½ लीटर पानी डाला है। आप अपने इलाके के हिसाब से पानी डालिएगा, क्योंकि बाज़ इलाकों में दाल जल्दी गल जाती है और बाज़ में नहीं गलती। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे तक पकाएंगे। ये हमने आधे घंटे के बाद इसकी शक्ल है, हमें ऐसी ही दाल चाहिए। बीच बीच में मैंने इसे चेक भी किया था। इस टाइम पर ये देखें दाल का दाना खड़ा भी है और गल भी चुकी है दाल। हमें ऐसी ही दाल चाहिए। इस टाइम पर हम इसमें 1 से 1.5 मिनट तक घोटना लगाएंगे। इसे घोटेंगे, लेकिन हमें इसे इतना नहीं घोटना कि दाल बिल्कुल मैशी हो जाए और वो दलीम का टेक्सचर देने लगे। हमें ऐसी दाल नहीं चाहिए। बस हमें 1 से 1.5 मिनट तक इसको घोटना लगाना है। हमें ऐसी दाल चाहिए। ये देखें दाल गल भी चुकी है, लेकिन दाल खड़ी भी है। हमें ऐसी ही दाल चाहिए। अब इसमें इस टाइम पर इसमें 2 चिकन क्यूब्स डालेंगे। चिकन क्यूब्स डालना ज़रूरी है अगर आप ढाबा स्टाइल बनाना चाहते हैं। और इस टाइम पर हम इसमें 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें डालेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, जो कि मैंने लिया था ½ टी स्पून। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस दाल को हमने इतना पकाना है लो मीडियम फ्लेम पर कि ये जो चिकन क्यूब हमने डाला ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। बस हमें इसे मज़ीद ज़्यादा नहीं पकाना। मुझे दाल की कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने इसमें ½ कप पानी डाला। ये हो गया इसका परफेक्ट टेक्सचर। अब दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। आपको लोहे की कढ़ाई लेना ज़रूरी है, वरना आपका वैसा टेस्ट नहीं आएगा। और मैंने इसे घी में फ्राई कर रही हूँ। आप भी घी लीजिएगा। घी को गर्म करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, जो मैंने 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई ली हैं। इसे फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, जो मैंने लिया 2 से 3 खाने के चम्मच। इन दोनों चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू हमारे घी के अंदर आ जाए। और जब हम दाल फ्राई करें तो इन दोनों चीज़ों की खुशबू हमारी दाल में आए। कितना खूबसूरत ग्रीनिश कलर आ रहा है और इनकी खुशबू भी हमारी ऑयल में आ चुकी है। अब हम आग को बिल्कुल ज़ीरो पर कर इसमें लाल मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून और थोड़ा सा पानी डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ताकि ये जो लाल मिर्चें हमने डाली हैं ये जले ना। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। इसे तकरीबन हम 1 मिनट तक मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो ज़ीरो पर हमारी आग है। ये अच्छे तरीके से हमारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब जो हमने दाल पकाई थी, इस टाइम पर हम वो दाल इसमें डालेंगे। तमाम दाल हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तकरीबन हम इसे 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। दाल हमारी चूँकि पकी हुई है, इसलिए देखें इसमें जल्दी से बबल्स उठना शुरू हो चुके हैं। इसकी पकने की निशानदेही है। हमारी मज़ेदार दाल फ्राई तैयार है। इसे आप तकरीबन 2 मिनट तक पकाएं। 2 मिनट पकाने के बाद आप इसका चूल्हा बंद कर दें और इसे तकरीबन आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। आग हमारी बंद है नीचे से। देखा आपने हमने कितने आसान तरीके से बनाई है मज़ेदार दाल फ्राई। आप इसे सादा रोटी के साथ, बॉयल राइस के साथ, या फिर आप इसे तड़के वाले चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बनाई है हमने मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।